नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चले बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कृष्णनगर पंचायत के ग्राम पृथ्वीपुर में डॉक्टर हर्षवर्धन उर्फ शिवम यादव की शादी से पूर्व आयोजित दावत में पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि सपा किसानों के साथ खड़ी है। भाजपा राज्य में देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सपाइयों पर झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। आगामी पंचायत चुनाव दमदारी से लड़े जाएंगे। प्रसपा के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने चुटकी बोली, किस प्रसपा की बात कर रही हो? शिवपाल का नाम आते ही बोले, किसका नाम ले रहे हो? ये अपनी जमानत नहीं बचा पाई, कोई नहीं जानता इनको। वार्ता के दौरान पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, एमएलसी अरविंद यादव, विधायक ब्रजेश कठेरिया, जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष इटावा गोपाल यादव, ब्लॉक प्रमुख इंची रामपाल यादव, जिला पंचायत सदस्य आशुतोष बिल्लू यादव, विपन राज यादव, धर्मेंद्र यादव, बाबा सपा नगर अध्यक्ष डेनी यादव, शैलेंद्र यादव, प्रवेश यादव, नरेंद्र यादव, रामबाबू सहित मुकला यादव सहित सैकड़ों सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के ग्राम जोलपुर में मिशन सेवा फाउंडेशन द्वारा फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह का उपस्थिति में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, जिसके द्वारा बच्चों को सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर फाउंडेशन में के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने बताया कि मिशन सेवा फाउंडेशन निस्वार्थ भाव से सर्व समाज के कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, सामाजिक जागरूकता और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना आपका हौसला तोड़ेंगे, कुछ आपको डराएंगे, कुछ आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे और आपको कुछ लालच देंगे, आपको झूठ बुलवाएंगे। उनकी बातें नहीं माननी है। हमारा इरादा सदा अटल रहना चाहिए, ये नहीं कभी डिगे न कभी झुके। और इस इरादे को लेकर एक नहीं, हम सर्व समाज में फैली बुराइयों को मिटाकर एक प्रगतिशील समाज का निर्माण करेंगे। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे हैं। इस मौके पर फाउंडेशन की महिला कार्यकर्ता साजिया खान ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बेटी को बेटों के मुकाबले कम ना समझे। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे हैं। लगातार परिश्रम व सफलता से बेटियों ने परिवार व समाज का विश्वास भी तेजी से जीता है। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु हमारा मिशन सेवा फाउंडेशन निरंतर कार्य कर रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से रजनीपाल सांवरिया, नीतू सक्सेना, अनम जुवेदा, गौरव दुबे, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लामबंद हो रही ब्राह्मण समाज पर सभी विपक्षी दलों की नजरें लगी हुई हैं। इन दलों द्वारा ब्राह्मण बिरादरी पर डोरे डालने के प्रयास तेज हो गए हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रही तथा वर्तमान में समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को ब्राह्मण समाज को साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसको लेकर रविवार को सहसवान विधानसभा के गाँव रियोनई में स्थित एसएस इंटर कॉलेज प्रांगण में समाजवादी पार्टी प्रभुत्व सभा का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम प्रारंभ होने पर सभी अतिथियों ने भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष विद्वान शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कार्यक्रम को गति दी है। सभा संचालन कर रहे राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय ने सभा कार्यकर्ताओं से विशिष्ट अतिथियों का फूल माला व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। प्रबुद्ध सभा में मौजूद पत्रकार, शिक्षक, बच्चे व क्षेत्र से आए हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति चित्र भेजकर सम्मानित किया। साथ ही सभी पार्टी पदाधिकारियों ने अपने अपने भाव प्रकट करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। सभा के संचालन कर रहे राजेंद्र उपाध्याय ने कहा, समाजवादी पार्टी ने हर समय हर वर्ग के समाज का सम्मान किया है और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री व रायबरेली उच्चाहार के विधायक मनोज पांडे ने कहा कि भगवान राम के नाम पर आप वोट की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज ने सदैव देने का काम किया है। वहीं पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये देश का बहुत दुर्भाग्य है कि आज देश की सरकार जो केंद्र में इसी जनादेश से चुन करके गई है, आज वो अपने केवल हठ धर्मता के कारण देश के करोड़ों किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। जब कृषि का कानून बना, ठीक उसी समय किसान नेताओं ने और किसानों ने इसका विरोध किया था। आज एक बड़ा सवाल है कि सरकार कहती है हम किसानों के हित में हमने कानून बनाए हैं। जब देश का 90% किसान ही उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो सरकार किस चीज़ का सम्मान बनाए हुए है? आज किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इसे वापस करना चाहिए। लेकिन हमें दुख है कि आज देश में जो सरकार बनी है, ये किसान विरोधी सरकार है। जिस सरकार ने कहा हम किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे,
आज उत्तर प्रदेश के गलियारों में, उत्तर प्रदेश की चौखटों में, उत्तर प्रदेश की मंडी परिषदों में आज किसान 900 रुपए से लेकर के 1100 तक में धान बेचने को मजबूर है। ये पूरे देश ने देखा। 1400 रुपए में किसान का गेहूं बिका, तब भी एमएसपी लागू था। अगर आज उत्तर प्रदेश के किसानों को उनका उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा, देश के किसानों को उत्पादन का मूल्य नहीं मिला, अगर आप तुलना करें तो 2012-17 में केवल उत्तर प्रदेश की बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश की कृषि दर 3.7% थी। आज वही कृषि दर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2.9 बची है। ये अपने आप में इस चीज़ को प्रमाणित करती है कि उत्तर प्रदेश का किसान कमज़ोर हो रहा है। मंत्री जी, जिस तरह से 2022 का विधानसभा चुनाव है और आप लगातार जो है प्रदेश भर में प्रबुद्ध समारोह कर रहे हैं, कितने जिलों में प्रबुद्ध समारोह है? देखिए, लगभग 47 जिलों में हुआ और मैंने तो कहा इस समाज को इसलिए भी पहचानते थे लोग कि ये देश में सही के साथ खड़ा होता था और गलत का विरोध करता था। हम तो अपने परिवार के लोगों को केवल जगाने का काम कर रहे हैं कि आज देश में सर्व समाज के साथ घटनाएं हो रही हैं और खासकर अगर हम देखें 20 साल के आंकड़े, तो 20 साल के आंकड़ों में हम देखें तो इस 3 महीने में जितना इस समाज के लोगों की हत्याएं हुई, जितना उनके साथ अन्याय हुआ, मैं नहीं समझता हूँ किसी सरकार में इतना अन्याय हुआ हो। और हमें लगता है कि इस समाज ने महसूस किया है कि अकेले समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ही एकमात्र उत्तर प्रदेश में ऐसे नेता हैं जो इस समाज को सम्मान दे सकते हैं, उसे साथ लेकर के चलने का काम कर सकते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और उन्होंने जिस तरह से सुसाइड किया है और सुसाइड नोट जो छोड़ा है उसमें तहसील प्रशासन में गंभीर आरोप लगा। स्वाभाविक है और मैं समझता हूँ पूरे देश का कानून इस बात को मानता है कि कोई मरते समय झूठ नहीं बोलेगा। और उन्होंने जो सुसाइड लेटर लिखा है वो अपने आप में इस बात का पर्याप्त सबूत है कि किस तरह से बदायूं, और ये बदायूं ही नहीं पूरे प्रदेश का प्रशासन लोगों का शोषण कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। उस सुसाइड लेटर में आपने देखा है उसमें पैसे का भी जिक्र आया है, अपमान का भी जिक्र आया है। तो इस तरह से प्रशासन के लोग आतंक कर रहे हैं और इस घटना की जितनी निंदा करो उतनी कम है। और मैं समझता हूँ उस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं उस परिवार के साथ बहुत ईमानदारी के साथ खड़ा हूँ। समाजवादी पार्टी क्या मांग कर रही है? समाजवादी पार्टी की मांग है जो परिवार ने तहरीर दी है वो उसकी एफआईआर होनी चाहिए और एफआईआर में जो लोग विशेषकर जो सुसाइड लेटर में उन्होंने लिखा है उसके आधार पर बाय नेम्ड एफआईआर होके उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए और उसके बाद वो जी